हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट श्लोक का पार्ट नंबर 3। इससे पहले पार्ट 2 में अपनों ने देखा था कि जब दो पॉजिटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट को आपस में जोड़ा जाता है तो कंक्लूजन भी क्या होता है बच्चा, पॉजिटिव होता है। ये देखा था अपनों ने। अब इस लेक्चर में देखेंगे कि जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ा जाता है तो कंक्लूजन क्या बनेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो कंक्लूजन क्या बनेगा। देखिए, ये चैप्टर आपको पार्ट नंबर 3 तभी समझ आएगा जब आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट है। लेकिन श्लोक की जो बेसिक कंडीशन है ना बच्चा, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव क्या बनेगा, कंक्लूजन। नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। ये आपको बेसिक शर्त याद रहनी चाहिए। पॉजिटिव सेंटेंस से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। तो अब चेक करते हैं अपने दो नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, नो कैट इज डॉग, ये भी मेरे पास नेगेटिव है। नो कैट इज डॉग, नो डॉग इज रैट, यानी दोनों के दोनों मेरे पास क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट के जो कंक्लूजन बनेंगे वो बाद में चेक करते हैं। पहले देखिए, नो कैट इज डॉग, तो नो कैट, नो और ओल के पास कितना होता है, 100। ठीक है, डॉग के पास जितने भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, 100। नो वाले 100 और नेगेटिव के ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, 100। अब आ जाइए अपने कंक्लूजन चेक करते हैं। तो सम डॉग आर नॉट कैट, यानी इस कंक्लूजन को चेक करना है। इस कंक्लूजन को चेक करिए, डॉग और कैट। देखिए, डॉग और कैट का जो रिलेशन है वो पहले स्टेटमेंट से है, यानी इस कंक्लूजन को चेक करने के लिए मुझे पहले स्टेटमेंट की हेल्प चाहिए। तो सम यानी 50 और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, 100। तो देखिए, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। यानी मैं चेक कर सकता हूं, तो डॉग के पास 100 है, यहां कितने 50 चल सकता है। कैट के पास 100 है तो इसके पास 100 है, यानी पहला कंक्लूजन मेरा सही है। तो नो रैट इज डॉग। अब रैट और डॉग का जो रिलेशन है वो सेकंड स्टेटमेंट से चल रहा है, अपने को पता। बाकी किसी स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए। ये 100 है तो नेगेटिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी 100 होता है। ये दोनों नेगेटिव हैं तो रैट के पास कितने 100 100 है, डॉग के पास कितने 100 100 है, यानी दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या है बच्चा, सही है। बोथ कंक्लूजन आर फॉलोज। नेक्स्ट चेक करते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट तो यही है, स्टेटमेंट तो यही है, लेकिन मैंने कंक्लूजन चेंज कर दी है। कंक्लूजन है, नो कैट इज रैट, नो रैट इज कैट, ऑल कैट आर डॉग, ऑल डॉग आर कैट। तो देखिए, कैट और डॉग, मुझे ये कंक्लूजन चेक करना है कैट और रैट वाला। कैट तो ये रहा बच्चा और रैट ये रहा, यानी मुझे उस कंक्लूजन को चेक करने के लिए दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। देखिए, जब दोनों नेगेटिव सेंटेंस, जब भी दो नेगेटिव सेंटेंस जुड़ते हैं तो कंक्लूजन कभी भी नहीं बनता। याद रखना, जब दो पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ते हैं तो पॉजिटिव बनता है, और जब दो नेगेटिव नेगेटिव जुड़ते हैं तो कोई भी कंक्लूजन नहीं बनता। सारे के सारे कंक्लूजन क्या होते हैं बच्चा, गलत होते हैं। तो नो कैट इज रैट, देखिए कैट तो ये रहा और रैट ये रहा, यानी उस कंक्लूजन को चेक करने के लिए दोनों स्टेटमेंट को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव कभी भी नहीं जुड़ते, तो यानी ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन मेरा गलत हो गया। अब नो रैट इज कैट, यानी फिर दोनों में रिलेशन निकालना है, ये भी गलत हो गया। फिर कैट और रैट के बीच में रिलेशन है, ये भी गलत हो गया। तो यानी मैं चेक ही नहीं कर सकता कोई भी, सारे के सारे जो कंक्लूजन है वो गलत है। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत कम पूछा जाता है डी ट्रिपल एस बी एग्जाम में। जितने भी डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम हुए हैं उसमें यदि श्लोक के क्वेश्चन देखिए तो सारे के सारे क्वेश्चन, चाहे वो केवीएस का हो, डी ट्रिपल एस बी का हो, एनवीएस का हो, कोई भी टीचर एग्जाम देने जा रहे हैं उनमें जितने भी श्लोक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस को जोड़ने वाले पूछे जाते हैं, 95%।
और 5% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बच्चा, वो पूछे जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ने वाले। तो मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव तो सिखा दिया, अब नेगेटिव पॉजिटिव सिखाता हूं कैसे करना है उनको। अब देखिए, जब भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस को ऐड करते हैं, यानी दोनों को ऐड करने से कोई कंक्लूजन चेक करते हैं, तो वो कंक्लूजन कैसा होगा बच्चा? वो कंक्लूजन नेगेटिव होगा, याद रखना। पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ने से कोई कंक्लूजन चेक होता है, और वो कंक्लूजन हमेशा क्या होगा बच्चा? नेगेटिव, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, याद रखना। अगर पॉजिटिव हुआ तो पहले ही उसको क्रॉस कर दो। तो क्वेश्चन देखिए, ऑल ट्रीज आर प्लांट, तो पॉजिटिव है। नो प्लांट इज ग्रीन, ये नेगेटिव है। तो कंक्लूजन चेक करते हैं। तो मुझे पता है कि ऑल वाले सारे 100 हैं, पॉजिटिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो 50 होता है, नो वाला 100 होता है, और जो नेगेटिव होता है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? 100 होता है। अब मुझे चेक करना है सम प्लांट आर ट्री। तो देखिए, सम प्लांट आर ट्री, ये प्लांट और ट्री का रिलेशन पहले से पता चल रहा है, यानी मुझे इस कंक्लूजन को चेक करने के लिए एकमात्र स्टेटमेंट की जरूरत है। तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव स्टेट कंक्लूजन बनेगा। तो प्लांट के पास 50 हैं और ट्रीज के पास 100 है, सॉरी इसके पास भी क्या है? 50 है। तो देखिए, प्लांट के पास 50 थे, 50 चल रहा है, और ट्रीज के पास 100 थे, यानी 100 से 50 कर सकता हूँ, 50 से 100 नहीं कर सकता, यानी ये कंक्लूजन सही है। अब देखिए, सम ग्रीन आर नोट प्लांट, यहां नोट लगा लीजिए बच्चा। अब मुझे रिलेशन निकालना है ग्रीन और प्लांट में, यानी मुझे दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही है, सिंगल स्टेटमेंट की, और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव, यानी कंक्लूजन भी क्या बनेगा? नेगेटिव। तो कंक्लूजन नेगेटिव है, तो ये कितना है? 50, और नेगेटिव का ऑब्जेक्ट कितना होता है? 100। तो ग्रीन तो क्या है? 100, तो 50 हो सकते हैं, और प्लांट 100 थे, अब भी 100 है, यानी दोनों कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है, दोनों फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए, स्टेटमेंट तो ये था, उस पर मैंने ये कंक्लूजन चेक किए, तो ये दोनों सही हैं। अब देखिए, स्टेटमेंट तो ये सही है, स्टेटमेंट तो वही है, कंक्लूजन मैंने चेंज कर दिए। अब है सम प्लांट आर नॉट ट्री। अब देखिए, सम प्लांट आर नॉट ट्री, प्लांट और ट्री, देखिए प्लांट और ट्री, मुझे ये कंक्लूजन सिंगल स्टेटमेंट से पता करना है, क्योंकि प्लांट और ट्री इसी में है, और ये स्टेटमेंट है पॉजिटिव और कंक्लूजन है नेगेटिव, यानी तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये चल ही नहीं सकता। अब देखिए, सम ग्रीन आर नॉट प्लांट, सम ग्रीन आर नॉट प्लांट, अभी चेक किया था बच्चा, ये देखिए, तो ये भी सही होगा, तो यानी सेकंड बिल्कुल सही है। अब मैं स्टेटमेंट वही है, कंक्लूजन मैंने चेंज कर दिए थर्ड बार। अब देखिए, ऑल ट्रीज आर ग्रीन, तो मुझे कंक्लूजन चेक करना है ट्रीज और ग्रीन के बीच में। तो ट्री तो ये रहा बच्चा, और ग्रीन ये रहा, तो दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा मुझे, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना है, तो यानी किसी एक को कॉमन होना पड़ेगा। तो कॉमन तो प्लांट है, ये भी प्लांट है, इसके पास 100 है, इसके पास 50 है, यानी मैंने ये ऐसे का ऐसे एज इट इज काट दिया, और जो बाकी स्टेटमेंट है उसको लिख लिया, ऑल ट्रीज आर ग्रीन। तो मुझे पता है कि जब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ता हूं तो कंक्लूजन क्या बनना चाहिए? नेगेटिव, और कंक्लूजन देखिए नेगेटिव है, ये तो कंक्लूजन क्या है बच्चा? पॉजिटिव, यानी ये तो कट गया। अब आता है नो ट्री इज ग्रीन, अब ये नेगेटिव है, यानी ये स्टेटमेंट चल सकता है, ये कंक्लूजन चल सकता है, इसको चेक करता हूं, तो ये तो कट गया बच्चा। ट्रीज के पास क्या है? 100, और ग्रीन के पास क्या है? 50, और नेगेटिव कंक्लूजन बनना चाहिए। तो देखिए, इसके पास तो है बच्चा कितना? 100, और ग्रीन के पास कितना है? क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? 100, और यहां इसके पास कितना था बच्चा? इसके पास भी 100 था, इसके पास भी 100, इसके पास भी 100, यानी दोनों के पास 100 है, तो मेरा ये सेकंड जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए, सम टी आर नॉट ग्रीन, सम, अब देखिए ये 50 है और ये कितना है? 100 है। अब मुझे ट्री और ग्रीन के बीच में निकालना था,
तो ट्री कितना था 100, 100 से 50 हो सकता है, चल जाएगा। और ग्रीन कितना था बच्चा, ग्रीन 100 था, पहले भी 100 है तो अब भी 100 है, ये चल सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, नो ग्रीन इज ट्री, तो देखिए ये भी नेगेटिव है, चेक कर सकता हूँ, ये 100 है, ये 100 है, वहाँ भी दोनों 100 थे तो ये भी सही है। सम ग्रीन आर नॉट ट्री, तो ये देखिए ये 50 है, ये 100 है, यानी दोनों चेक, दोनों चल सकते हैं। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सही है, पहला गलत है स्टूडेंट। यानी मैंने आपको सिखा दिया कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो किस प्रकार से जोड़ा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट, ऑल कार आर ट्रेन, पॉजिटिव सेंटेंस है, नो कार इज बस, तो कार कितनी है 100 और ट्रेन कितनी है 50 और कार कितनी है 100 क्योंकि नो से है और नेगेटिव है तो वो भी 100। अब मुझे चेक करना है कि नो ट्रेन इज बस, ट्रेन तो ये रही बच्चा, बस ये रही, यानी मुझे दोनों स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और जो स्टेटमेंट बनेगा ना, जो कंक्लूजन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। तो अब ये देखिए स्टूडेंट, अब दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए किसी एक को कॉमन होना पड़ेगा, और जब कॉमन होना है तो एक के पास 100 होना चाहिए। ये कार है, ये कार है, दोनों के पास 100 है, यानी कट गए, कट गए। तो अब ये देखिए, ट्रेन और बस में रिलेशन निकालना है, तो बाकी सेंटेंस एज इट इज़ लिखा जाएगा। ट्रेन के पास 50 होने चाहिए, बस के पास 100 होना है, याद रखना। तो नो ट्रेन, ट्रेन के पास यहाँ कितने हैं 100 और बस के पास कितने हैं 100, यानी ट्रेन के पास तो 50 थे, यहाँ कितने हो गए 100, यानी गलत है। सम बस आर नोट ट्री, तो सम बस, बस के पास कितने हैं बच्चा, बस के पास 50 और ट्रेन के पास कितने 100, ट्रेन के पास कितने होने चाहिए थे 50, यहाँ कितने हो गए 100, गलत है। नो बस इट ट्रेन, बस के पास है 100 और ट्रेन के पास भी कितने हैं 100, तो बस के पास 100 है तो चल सकता है, ट्रेन के पास 100 हो ना बच्चा, नहीं चल सकता, ये गलत है। सम ट्रेन आर नोट बस, ट्रेन के पास कितना हो गया 50, बस के पास कितना हो गया 100, तो यानी ट्रेन के पास 50 था, 50 चल सकता है, बस के पास 100 था, 100 है, यानी जो फोर्थ कंक्लूजन है वो सही है। पहला 3 कंक्लूजन है ना बच्चा, वो गलत है, रॉन्ग है, तो फोर्थ सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ऑल बुक्स आर कॉपीज, नो बुक इज पेन, नो कॉपी इज टेस्ट, ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब मुझे कंक्लूजन चेक करना है। पहले आपको चेक करना है कि सबसे पहले जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना बच्चा, तो आपको ये चेक करना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव है। अब आप कंक्लूजन पे आइए, ये नेगेटिव है, 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 यानी सारे के सारे कंक्लूजन क्या बच्चा, नेगेटिव। तो अब देखिए मुझे चेक करना है, सम कॉपीज आर नोट पेन, एक तो कॉपी और पेन में रिलेशन निकालना है, पेन तो ये रहा, कॉपीज ये रहा, यानी इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना है। तो एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी कंक्लूजन क्या बनेगा, नेगेटिव। तो ये देखिए कंक्लूजन नेगेटिव है, बिल्कुल सही है, चेक कर सकता हूँ। तो दोनों को जोड़ने के लिए किसी को कॉमन होना पड़ेगा और एक का 100 होना पड़ेगा, तो ये 100 है, ये भी 100 है, दोनों कट गए, बाकी एज इट इज़ लिखे जाएंगे। इसके पास 50 है, इसके पास कितने 100 है, चेक करना है अपने को। नो कॉपीज, सम कॉपीज, कॉपी के पास 50 है और पेन के पास 100 है, यानी बिल्कुल सही है। सम पेन आर नॉट कॉपीज, तो नेगेटिव है, चेक कर सकता हूँ। पेन कितना है बच्चा, पेन तो है मेरे पास 50 और कॉपीज कितना हो गया 100, कॉपीज के पास 50 था, 100 तो कभी हो नहीं सकता, यानी ये कंक्लूजन गलत है। नेक्स्ट देखिए बच्चा, सम बुक्स आर नोट टेस्ट। अब देखिए बुक और टेस्ट, बुक तो ये रही, टेस्ट ये रही। अब ये दो यानी इस कंक्लूजन को जोड़ने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और दोनों नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस से कभी भी कंक्लूजन नहीं तैयार किया जा सकता, यानी ये गलत है, चेक करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट और बुक फिर दोनों कनेक्ट कर रहे हैं, यानी फिर गलत है। यानी मेरे पास, मैंने आपको बताया था कि पहला ही स्टेटमेंट कंक्लूजन अभी तक सही है। बाकी देखिए, नो पेन इज ट्री, नो
पेन इज टेस्ट, एक तो पेन ये रहा और टेस्ट ये रहा, यानी इन दोनों को जोड़ना है। ये गलत है बच्चा, ये भी गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है बच्चा, सारे के सारे गलत हैं क्योंकि पेन और टेस्ट को मैं जोड़ नहीं सकता। अब देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, देखिए जो अभी हाल ही में पीजीटी के एग्जाम हुए थे। सम बेड्स आर चेयर, ऑल चेयर आर डेस्क, ऑल डेस्क आर टेबल। चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, आपको पता है कि सम के पास 50 होगा, इसके पास भी 50, 150 150, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट 50 होता है। ये माइंड में करना है अपने को। सम टेबल आर बैड, टेबल और बैड, टेबल तो ये रहा और बैड्स ये रहा। अब इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने आपको सेकंड वीडियो में सिखाया था ना कि इन दोनों को जोड़ने के लिए पहले इन दोनों में रिलेशन निकालना है। डेस्क से डेस्क कट सकते हैं, चेयर से चेयर कट सकते हैं। अब रिलेशन देखिए, बैड्स और आ सकता है ना, बैड्स के बाद 50 हैं और इसके बाद भी क्या है 50 हैं। अब देखिए सम टेबल्स, टेबल आ गया अपने पास 50, बैड्स भी आ गया 50, यानी मेरा फर्स्ट कंक्लूजन सही है। सम डेस्क आर बैड, डेस्क तो ये रहा बच्चा और बेड ये रहा। सम डेस्क आर बेड्स, यानी डेस्क ये रहा मेरे पास, बेड्स ये रहा। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए दोनों पॉजिटिव हैं, तो कंक्लूजन भी क्या बनेगा पॉजिटिव, यानी ये दोनों कट जाएंगे, बाकी एज इट इज़ लिखे जाएंगे। ये 50 है, ये भी 50 है, तो ये भी 50 है, ये भी 50 है, यानी दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या सही है। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। अब देखिए सभी कुर्सियां मेज हैं, सभी मेज फर्नीचर हैं, सभी फर्नीचर लकड़ी के हैं। तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, यानी ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल टेबल्स आर फर्नीचर्स, ऑल फर्नीचर्स आर वुड्स, ये है। अब चेक करना है कि ऑल टेबल्स, ऑल चेयर्स आर वुड्स। अब देखिए मुझे कुर्सी और लकड़ी के बीच में रिलेशन निकालना है। कुर्सी तो ये रही, लकड़ी ये रही, यानी मुझे जोड़ना पड़ेगा इन दोनों सब्जेक्ट को। पहले फर्नीचर, फर्नीचर कॉमन था, काट दिया, इसके पास 100 था। मेज़, मेज़ काट दिया, इसके पास 100 था। कुर्सियाँ के पास 100 है और लकड़ी के पास 50 है, तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन पे आइए। कुर्सी 100 है, लकड़ी 50 है, यानी पहला कंक्लूजन सही है। उसके देखिए कुछ फर्नीचर कुर्सियाँ हैं, फर्नीचर ये रहे, कुर्सियाँ ये रही, इनको जोड़ूंगा तो बच्चा दोनों जुड़ गए। कुर्सियाँ के पास 100 है, फर्नीचर के पास 50 है, तो कुछ फर्नीचर यानी 50 और कुर्सियाँ हैं यानी ये भी 50। तो इसके पास तो 50 था, 50 है, इसके पास 100 था, 100 से 50 हो सकता है, यानी ये भी सही है। दोनों कंक्लूजन क्या बच्चा सही है। आप देख रहे होंगे कि दोनों पॉजिटिव सेंटेंस जुड़ रहे हैं हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल बैट्स आर बॉल्स और ऑल बॉल्स आर विकेट। देखिए ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो यानी जितने भी मेरे पास कंक्लूजन बनेंगे वो सारे पॉजिटिव बनेंगे, यानी नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी नहीं बन सकता। यानी मैंने तो फर्स्ट तो काट ही दिया क्योंकि ये नेगेटिव है, तो ना तो ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है। बचा कौन सेकंड, उसको फिर भी चेक कर लेते हैं अपने। सम विकेट्स आर बैट। अब देखिए विकेट तो ये रहे, बैट्स ये रहे, इन जोड़ने के लिए बॉल्स, बॉल्स कॉमन है, बाकी वैसे का वैसे लिखा जाएगा। ये 100 है, ये 50 है, ये 50 है, ये 100 हो गया, ये 50 होगा, तो बिल्कुल सेकंड सही है कंक्लूजन और सेकंड है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सम डांसर आर सिंगर, ऑल सिंगर आर एक्ट्रेस, यानी दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव स्टेटमेंट्स कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता, तो यानी नेगेटिव सेंटेंस तो है नहीं। चेक करते हैं अपने। अब कह रहा है कि सम एक्टर आर डांसर, एक्टर तो ये रहे और डांसर ये रहे,
यानी दोनों स्टेटमेंट को जोड़ूंगा तभी कंक्लूजन मिलेगा। दोनों पॉजिटिव हैं तो स्टेटमेंट भी क्या आएगा, पॉजिटिव। जोड़ने के लिए एक का कॉमन होना जरूरी है, सिंगल कॉमन था, बाकी एज इट इज लिखा जाएगा। ये 50 है, ये भी 50 है। सम एक्टर भी 50 है और डांसर भी 50 है, यानी पहला जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है। ऑल एक्टर आर सिंगर, एक्टर और सिंगर के बीच में, एक्टर और सिंगर के बीच में, यानी इस कंक्लूजन को चेक करने के लिए सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। ऑल एक्टर, यहाँ सिंगर के पास 100 है, एक्टर के पास 50 है, लेकिन जब मैं कंक्लूजन को चेक करता हूँ तो एक्टर के पास तो 50 हो जाता है, सिंगर के पास, एक्टर के पास तो 100 हो जाता है, सिंगर के पास 50। तो इसके पास 100 था, 50 चल सकता है, इसके पास 50 था, 100 नहीं हो सकता, यानी सेकंड कंक्लूजन गलत है। उसके बाद देखिए सम सिंगर आर डांसर, सम सिंगर, सिंगर के पास 50 है, डांसर के पास भी 50 है। चेक करना, पहले स्टेटमेंट से चेक होगा, दोनों के पास 50 है, यानी पहला और थर्ड फॉलो कर रहे हैं। तो ये देखिए सेकंड कंक्लूजन हमारा सही है। देखिए अभी तक आपने DSSB के मैंने 4-5 क्वेश्चनों के पेपरों के क्वेश्चन उठाए थे, सारे के सारे पॉजिटिव थे। लेकिन अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाने जा रहा हूँ ना, ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन अगर कोई बच्चा बैंकिंग की तैयारी कर रहा है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन 1-2 बार लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको करवा रहा हूँ। आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ऐसे क्वेश्चन को कैसे टेकल किया जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को टेकल करने के लिए 4 कंडीशन आपको होनी जरूरत है कि न तो फर्स्ट सही है, या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, एक ही सही हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन को चेक करने का तरीका देखिए, 4 कंडीशन होनी चाहिए आपके पास। आपको कंडीशन चेक करनी है कंक्लूजन से। जो कंक्लूजन है वो क्या होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आर क्या होना चाहिए, सेम। ये जो कंडीशन है ना बच्चा, ये कंडीशन चेक कहाँ करनी है, ये कंक्लूजन में चेक करनी है। जो बोथ कंक्लूजन है वो दोनों के दोनों रॉन्ग होने चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, वन शुड पॉजिटिव और अनदर सेकंड, यानी उनमें से एक कंक्लूजन तो पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। और ये तीनों कंडीशन ऑल और नो के बीच में नहीं लगती। ये आपको आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो वाली कंडीशन, अगर आपको या तो 1 सही है या 2 सही है, ये चेक करने के लिए आपके पास 3 कंडीशन होने चाहिए। कौन सी 3 कंडीशन? और ऑल और नो के बीच में कभी भी ये तीनों कंडीशन नहीं लगती, यानी ये हमेशा सर्वथा गलत है। अब चेक करता हूं, एग्जाम्पल से ज़्यादा आपको समझ आएगा। सम डॉग्स आर रैट और सम रैट्स आर कैट्स, यानी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यानी स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव हैं। अब जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है ना बच्चा, तो कंक्लूजन क्या आने चाहिए, कंक्लूजन पॉजिटिव आने चाहिए। अब देखिए एक कंक्लूजन तो नेगेटिव है, एक कंक्लूजन क्या है बच्चा, पॉजिटिव। ठीक है बच्चा। अब उसने कहा था कि 3 कंडीशन क्या चेक करनी है, कि दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, यानी ये तो पहले ही रॉन्ग हो चुका क्योंकि नेगेटिव है। अब सेकंड को चेक करता हूं, सम डॉग आर कैट, डॉग और कैट। अब देखिए डॉग और कैट, इस स्टेटमेंट को चेक करने, कंक्लूजन को चेक करने के लिए दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए किसी एक के पास 100 होना चाहिए, यानी किसी के पास 100 नहीं है, ये भी गलत है। दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत हैं, यानी मेरी पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है। दूसरी कंडीशन चेक करनी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सही होने, सेम होने चाहिए। तो दोनों का सब्जेक्ट सेम है, दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है, यानी दूसरी कंडीशन भी लग रही है। और तीसरी कंडीशन थी एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यानी तीनों की तीनों कंडीशन लग रही है। तो इसका आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन था। अब चेक करते हैं, ऑल डॉग आर कैट,
ऑल डॉग आर कैट, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब देखिए मुझे चेक करना है डॉग और कैट के बीच में, डॉग और कैट के बीच में रिलेशन नहीं बन सकता क्योंकि दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है, तो गलत हो गया। नेगेटिव तो पहले ही गलत है, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत हैं। डॉग कॉमन है, यानी सब्जेक्ट कॉमन है, ऑब्जेक्ट भी कॉमन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यानी आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये भी, तो या तो फर्स्ट सही होगा या सेकंड सही होगा। अब नेक्स्ट देखिए, ऑल डॉग्स आर कैट, डॉग और कैट के बीच में मैं रिलेशन नहीं बता सकता, यानी ये गलत है। नो डॉग इज कैट, ये नेगेटिव है, ये गलत है। अब देखिए मैंने कहा था ऑल और नो के बीच में ये कभी भी तीनों कंडीशन नहीं लगती, ऑल और नो के बीच में कभी भी ये कंडीशन नहीं लगती, यानी इसमें क्या होगा, ना तो ये स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है ना ये कर रहा है, यानी इसका आंसर क्या होगा, नन फॉलोज, नाइदर वन नोर सेकंड फॉलोज, ना तो पहला फॉलो कर रहा है ना सेकंड फॉलो कर रहा है, ये यानी कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट को चेक करता हूँ, कंक्लूजन को, अनदर कंक्लूजन है ऑल डॉग्स आर कैट, यानी डॉग और कैट के बीच में रिलेशन निकालना है, ये तो गलत है। ठीक है बच्चा, पहले इसको चेक कर लीजिए, ये कंक्लूजन ऊपर पड़ा एक और, सम डॉग आर कैट, डॉग और कैट के बीच में तो रिलेशन निकाल ही नहीं सकते, यानी कंक्लूजन गलत है। पॉजिटिव से नेगेटिव बन नहीं सकता, ये भी गलत है, यानी दोनों के दोनों गलत हैं। अब उसने कहा था कि दोनों के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, इसका सब्जेक्ट तो डॉग है, इसका कैट है, ये कैट है ये डॉग है, यानी दोनों के दोनों क्या अलग अलग है। अब देखिए इसके पास भी 50 है, इसके पास भी 50 है, तब इनको आपस में मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, यानी डॉग की जगह कैट लिख सकता हूँ, कैट की जगह डॉग लिख सकता हूँ। तो अब ये देखिए दोनों सेम हो गए ना बच्चा, दोनों गलत थे, दोनों सेम हो गए, और दोनों क्या है बच्चा, पॉजिटिव और नेगेटिव कंक्लूजन है, यानी आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ऑल डॉग्स आर कैट, दोनों के बीच में रिलेशन नहीं निकाल सकता क्योंकि जुड़ने के लिए 100 होना चाहिए था, जुड़ नहीं सकते। सम कैट आर ये नेगेटिव है, तो पहले ही गलत है। अब देखिए दोनों को क्या होना चाहिए बच्चा, दोनों के सेम होने चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ तो क्या बच्चा अलग, यहाँ ऑब्जेक्ट भी क्या अलग। अब देखिए इसके पास तो क्या बच्चा, इसके पास 100 है, इसके पास 50 है, क्या इसको मैं 150 को इंटरचेंज कर सकता हूँ, नहीं। जब दोनों सेम होंगे ना, या तो 100 या 50 तभी सेम कर सकता हूँ, तो ये तो क्या होगा, नन फॉलोज, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, या लिख सकता हूँ नाइदर फर्स्ट और नोर सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करता हूं उसी बेसिस स्टेटमेंट पर, ऑल डॉग्स आर कैट गलत है, स्टेटमेंट नहीं बना सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि इनको जोड़ नहीं सकता, यानी सारे के सारे कंक्लूजन गलत हैं। अब मैं चेक करता हूं इन दोनों को, ऑल और नो के बीच में तो कभी भी आइदर वाली कंडीशन बन ही नहीं सकती, आपने चौथा रूल देखा होगा, यानी इसमें तो कभी भी कंडीशन बन नहीं सकती, तो इनमें तो बन सकती है बच्चा, या इनमें बन सकती है। पहले मैं इनमें बनाता हूं, दोनों गलत हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो क्या रीज़न है कि इसमें बन नहीं सकता। देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो शर्त थी कि एक नेगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए, इस कारण ये गलत हो गया। अब देखिए नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ता हूँ, तो दोनों का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी आइदर सेकंड और थर्ड फॉलोज। इसी बेसिस पे ये सम डॉग आर कैट नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, इन दोनों को जोड़ नहीं सकता, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब देखिए ऑल डॉग्स आर कैट, डॉग्स और कैट में रिलेशन नहीं बन सकता। अगला कंक्लूजन देखिए, सम कैट आर डॉग, तो वो जो सम कैट आर डॉग वाला है ना बच्चा, वो सेकंड स्टेटमेंट से चल जाएगा, तो ये 50 है, ये भी 50 है। उसने बोला था कि सम कैट आर रैट, यानी जो सेकंड कंक्लूजन है वो सही है वहाँ।
तो ये सेकंड जो कंक्लूजन है वो सेकंड स्टेटमेंट से लागू हो रहा है बच्चा। इनमें मैं क्या करूँगा बच्चा, आइदर वाली कंडीशन चेक करूँगा। तो दोनों का सब्जेक्ट सेम है, दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है। देखिए दोनों का, इसका जो सब्जेक्ट है वो तो डी है, इसका सी है, इसका सी है, इसका डी है। तो दोनों तो रोंग तो हैं, लेकिन सब्जेक्ट उल्ट पुल्ट है। तो ये 50 है, ये भी 50 है, यानी दोनों को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। यहाँ सी लिख सकता हूँ, यहाँ डी लिख सकता हूँ। अब सेम हो गए, अब ये सेम हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव है, यानी आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज। ये थे स्टूडेंट मेरे श्लोक का तीसरा चैप्टर और लास्ट चैप्टर। आई होप सो कि आप ये वीडियोस अच्छी तरह से समझ पाए हो। धन्यवाद।